अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने इस चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर से होंगे और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हमारी इस वीडियो का जो टॉपिक है, जो हमारा उन्वान है, वो है व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन ECR एंड ECNR पासपोर्ट। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं कि लोगों को बहुत सी कन्फ्यूजन होती है कि ECR और ECNR पासपोर्ट में क्या पासपोर्ट है, कौन से पासपोर्ट होते हैं ये। और तो इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आखिर तक वीडियो देखिए। इंशाल्लाह आपको निहायत अहम मालूमात हासिल होगी। टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और उसी के साथ साथ थैंक यू तमाम उन दोस्तों का जिन्होंने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया। तो काइंडली अपना प्यार इसी तरह जारी रखिए और हमारे इस चैनल को ग्रो करने में हमारा साथ दीजिए ताकि हम इसी तरह आपके लिए अच्छी से अच्छी मालूमाती याफ्ता वीडियो लेके आते रहें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आज ये वीडियो हम ECR और ECNR पासपोर्ट के मुतालिक बनाने जा रहे हैं। तो ये जो मेरी वीडियो है बिलखुसूस इंडियंस कंट्री के जो लोग हैं उनके लिए है, और बिलउमूम तमाम जो भी लोग हैं, हमारे पाकिस्तानी जितने भी हमारे दोस्त हैं वो इसको देख सकते हैं, लेकिन बिलखुसूस ये इंडियंस पीपल के लिए बहुत इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो है। तो काइंडली जो इंडियंस है वो लाजमी इस वीडियो को देखें, और अगर आपको मालूमात हासिल हुई हो और अच्छी मालूमात हासिल हुई हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि ये नॉलेज आगे भी मालूम होती रहे और ये नॉलेज आगे भी फैले। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये दो पासपोर्ट हैं, और ये पाकिस्तान का पासपोर्ट है और ये मेरे ही दोनों पासपोर्ट है। ये मेरा पहला पासपोर्ट था और ये सेकंड पासपोर्ट है। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस पर मैं आपको दिखा दूं, एक वीज़ा भी है। तो इस पर कोई वीज़ा नहीं है, दुआ करो जल्दी ही इस पर भी कोई ना कोई स्टैंप लग जाए वीज़ा की। तो खैर, बताने का मकसद ये था कि इसको पासपोर्ट कहते हैं। बस ऐसे न्यू लोग होंगे जिनको पता नहीं होगा कि पासपोर्ट क्या होता है। तो ये इसे पासपोर्ट कहते हैं जो हुकूमत की तरफ से जो लीगल बंदे होते हैं उस कंट्री के, तो उनके लिए पासपोर्ट इशू किया जाता है। तो अब ECR और ECNR में क्या फ़र्क है? फ़र्क ये सिर्फ उन कंट्री के लिए है जिनके लिए ये इशू किया गया है। पाकिस्तान पासपोर्ट पर ECR और ECNR वाला कोई सिस्टम नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानियों के लिए, लेबर के लिए भी सेम पासपोर्ट है और जो हाई लेवल के हैं उनके लिए भी सेम पासपोर्ट है। अब रहा ECR और ECNR वाला जो चक्कर है, वो जो मैंने मालूमात ली है वो सिर्फ इंडियंस के लिए है। और ये जो कहानी शुरू हुई थी, ये हुई थी 1983 में। ये इंडियंस के लिए एक इमिग्रेशन क्लियरेंस के हवाले से ये इशू किया गया था। और 2007 से पहले, एक जो खबर के मुताबिक 2007 से पहले जिन्होंने पासपोर्ट अपना इशू करवा लिया है तो उसको कहते हैं ECR पासपोर्ट, और जिन्होंने 2007 के बाद अपना पासपोर्ट इशू करवाया उसे कहते हैं ECNR पासपोर्ट। अब आते हैं ECR और ECNR पासपोर्ट के मीनिंग क्या है। ये तो शॉर्ट फॉर्म में, फुल मीनिंग है। ECR मतलब होता है इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड, ठीक है। अब इसके मुतालिक पहले हम बात करते हैं। ये उन बंदों के लिए पासपोर्ट बनता है, सिर्फ इंडियंस के लिए। मैं आपको बता दूं, इंडियंस में ये उन बंदों के लिए पासपोर्ट बनता है जो जिनकी एजुकेशन कम है, यानी जो 8वीं जमात पढ़ी हुई है, जिन्होंने मैट्रिक किया हुआ है, या 7 मतलब इससे जो इसके अंडर आते हैं उनके लिए ECR पासपोर्ट बनता है, यानी इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड। और यूँ समझ ले कि इनको थोड़ी दुश्वारी होती है इमिग्रेशन में, और कुछ इनको जैसे यूँ कहें कि इनको सबूत देने पड़ते हैं, और बहुत सारे इनके लिए कुछ मामलात भी हो सकते हैं। ना होने पे आए तो नहीं होते, लेकिन होने पे आए तो हो भी सकते हैं। तो ये ECR का चक्कर है इंडियंस के लिए। और ECNR, इसके फुल मीनिंग है इमिग्रेशन चेक नॉट रिकॉर्ड, यानी ये वो पासपोर्ट वाले होते हैं जो जिनकी जो एजुकेशन है वो ज़्यादा होती है, डॉक्टर लेवल के जो होते हैं, जो डिप्लोमा जिन्होंने किए होते हैं, और अच्छी एजुकेशन वाले जो लोग होते हैं, इंडियंस जो होते हैं, उनके लिए ECR पासपोर्ट ये
ECNR पासपोर्ट ये इशू होते हैं। और इनको जो है ना इमिग्रेशन जब होता है किसी भी कंट्री में जब जाते हैं और तो इमिग्रेशन जब होता है तो उनको कोई मतलब दुश्वारी नहीं होती और वो इजीली इमिग्रेशन को अपने क्रॉस कर लेते हैं और वो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं उसमें चले जाते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये जो ECR और ECNR वाले जो इमिग्रेशन वाला जो हिसाब है वो किन किन कंट्री के लिए है। पहले मैं ECR वालों के लिए बता रहा हूँ। ECR यानी इमिग्रेशन चेक रिकॉर्ड वाले जो हमारे भाई हैं, अगर वो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर इन जो मैं नाम लूँगा इन कंट्री में जाएंगे तो उनके लिए कुछ दुश्वारी हो सकती है और उनको इमिग्रेशन में चेकिंग वगैरह कुछ मतलब सख्ती से ले सकते हैं। ठीक है, ये मैं बता दूं, लेने पे आए तो ले भी सकते, ना लेने पे आए तो इजीली भी बाज़-औक़ात हो जाता है। ठीक है, क्योंकि इमिग्रेशन के सिस्टम कुछ इसी तरह होता है कि बाज़-औक़ात ये आसानियाँ दे देते हैं, बाज़-औक़ात सख्ती भी कर देते हैं। तो जैसा कि कुछ कंट्री में बताने जा रहा हूँ, कुवैत हो गया, ओमान हो गया, बहरीन हो गया और KSA यानी सऊदी अरबिया हो गया, UAE यानी यूनाइटेड एमिरेट्स हो गया, अरब एमिरेट्स इसमें हो गया। इसी तरह 2-3 और कंट्रीज़ हैं, उसमें आप जाएंगे तो ECR पासपोर्ट के लिए कुछ दूसरी रिक्वायरमेंट होगी और उनके लिए कुछ मुश्किलात भी आ सकती है। और ECNR वाले पासपोर्ट वाले वो जिस कंट्री में जाना चाहें, जैसा पासपोर्ट है और उस पासपोर्ट में जितने कंट्री अलाउ हैं तो वो जिस कंट्री में जाना चाहते हैं वो इजीली इमिग्रेशन पास कर सकते हैं, उनके लिए कोई दुश्वारी नहीं होगी। तो दोस्तों ये कुछ चक्कर था इमिग्रेशन ECNR और ECNR पासपोर्ट के मुतालिक। उम्मीद करता हूं कि आपको इसके दरमियान फ़र्क मालूम हो गया होगा। और अगर आपको अभी इसके मुतालिक कुछ और मालूमात लेनी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत ही जल्द उसका रिप्लाई दे दूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर यार लाइक तो बनता है और शेयर ज़रूर कर लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।